Hello everyone, welcome back to Integration by Part second video. This would be the last video and इसी वीडियो के साथ हम ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट खत्म कर देंगे. Okay, so before moving any further, let me just recall with the by part formula. If there are two functions given or let's say more than one function given in which we cannot combine all functions into single one, then we try to apply the concept of by part. Now the by part concept is first function integration of second function minus whole integration differentiation of the first function integration of the second function. So let's start with the first question of the day. Okay, now wait a minute. Okay, so let's start with the first question now. So right now, as you all can see over here, I'm writing the question. That's integration of sine inverse x whole square. Now देखने में क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट लगता है एंड डिफिकल्ट है भी. ओके, लेट्स नॉट कंसिडर इट इजी क्वेश्चन. ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट ही होगा भी. सो लेट्स स्टार्ट. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पर हम मान लेते हैं. लेट अस अज्यूम दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा. सो अगर हम यहाँ से देखें तो साइन इनवर्स एक्स का हमारा सबसे पहले x इज इक्वल टू साइन थीटा लिखा जा सकता है. ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा. ठीक, नो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई. तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन राइट इट डाउन लाइक साइन इनवर्स x होल स्क्वायर dx कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन इनवर्स को हमने थीटा में तो थीटा स्क्वायर dx की जगह पे कॉस थीटा डी थीटा. यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से. नाउ अगर आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो मतलब आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर है. आप तुरंत पकड़ पाते हैं कि जब भी साइन कॉस tan ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आवे तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना चाहिए. सो नाउ अगर आप यहाँ तक पहुँच गए दैट्स वेरी गुड थिंग. लेट्स मूव अहेड नाउ. So theta square, let's consider this is an algebraic function. So this will be our first function, and cos theta this will be our second function. Guys, this is the second video. पहला वीडियो मैं बाई पार्ट पे ऑलरेडी इसके पहले बना चुका हूँ. ठीक है, वो उस आपको इस वीडियो के एंड में उसका भी लिंक मिल जाएगा. उसके अलावा टॉप राइट कॉर्नर में आई सेक्शन में आपको वहाँ पे मैं इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी. सो इंटीग्रेशन मैंने स्टार्ट टू एंड वो सारी कॉन्सेप्ट्स के वीडियो बना रखे हैं. सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट. एंड आफ्टर दिस बाय पार्ट कॉन्सेप्ट we will be doing definite integrals. Okay, so stay tuned in. Okay, so let's move ahead now. So first function second function का concept लगाते हैं. तो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज sin थीटा. मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. ठीक है, नाउ एज यू ऑल कैन सी राइट नाउ हमें पे 2 थीटा sin थीटा मिल चुका है. अब हम क्या करेंगे, थीटा स्क्वायर sin थीटा, यहाँ से हम 2 बाहर ले सकते हैं, बस अंदर वैल्यू बच जाएगी थीटा sin थीटा डी थीटा. Okay, now let us consider this whole
as our I1, and let's now solve I1. So solving I1. So I1 integration of theta sin theta d theta इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस बाहर लगा लेते हैं, कॉस थीटा माइनस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस थीटा विल गिव अस प्लस हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। नाउ माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस C1 कर लेते हैं यहाँ पे फिलहाल। अब क्या करेंगे, हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्या आया था हमारा, माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस C1। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2C1। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये बेसिकली एक कांस्टेंट है 2C1, तो हम इसकी जगह पे सिंपली प्लस सी भी लिख सकते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट कैरी ऑन अहेड। थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा, हमने बचपन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी, जब हम क्लास 9th में हमने मैथ्स पढ़ना शुरू किया था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू किया था, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे उसी तरह कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। 2 साइन थीटा, और ये हम सिंपली प्लस सी लिख देते हैं क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्यों किया, क्योंकि एज यू कैन सी राइट नाउ हमने क्वेश्चन में x की वैल्यू हमने साइन थीटा के बराबर मानी थी, राइट। जो हमने x हमने साइन थीटा के बराबर माना है, तो कॉस को हम यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमारे पास कॉस में कोई वैल्यू ही नहीं है, या और हम ऐसा भी नहीं है, अगर हम कॉस की जगह पर हम वैल्यू निकालना भी चाहेंगे तो हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। So that's why since we have assumed x as sine theta, so we are converting each trigonometric value in the terms of sine theta. Okay, चलिए थीटा, और थीटा क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम इसको लिख सकते हैं, थीटा स्क्वायर हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और साइन थीटा हमारा एक्स है तो इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x plus c, and this is our final answer. With this question is completed. Okay, please take the screenshot and then we can move on ahead with the
नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए गाइज, एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाता तो फिर बात ही क्या थी, इंसान हर कोई भी इंसान दोबारा मैथ नहीं पढ़ता। इट विल टेक टाइम। सो आप पूरा टाइम लीजिए, लेकिन जब एक क्वेश्चन शुरू करिए उसे पूरा खत्म करिए। ठीक है, ओनली देन आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको समझ में अच्छे से आ सकता है, वरना तो आप भूल जाइए कि आपको समझ में भी कोई क्वेश्चन आएगा। ओके, आई एम गिव यू फ्यू सेकेंड्स, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी कैन मूव ऑन विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। Okay, now let's move ahead with next question. Now our next question is integration of x upon 1 plus x square dx. यहाँ पे हम क्या करेंगे, we'll be assuming that let 1 plus x square is equal to p. So on integrating, differentiating both sides, we will be getting 2x is equal to dt by dx, which implies x dx is equal to dt by 2. And okay, I guess I have opted for the wrong question. Okay, let me just correct it myself. Okay, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है, तो चलिए इसको हम फटाफट कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, और यहाँ पे 1/2 बाहर, जिसका हमें आंसर मिल जाएगा 1/2 लॉग टी, और टी की वैल्यू में जो मानी है उसको मान से लिख देते हैं, प्लस सी, सो दैट इज 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस सी। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। ये मेरे ख्याल से मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें ये दूसरी एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन उठा लिया, बीच में डाल दिया था, सो नो वरीज गाइस। ओके, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसके बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफ़ी कम है, उतने इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। ये मेरे ख्याल से बीच में मैंने किसी और क्वेश्चन के नोट्स डाल दिए, नो वरीज। ओके, सो ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन ही है, अच्छा खासा बेसिक क्वेश्चन है। सो लेट्स मूव अहेड नाउ, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is x times of log x का whole square. Now in this question, if you go with the concept of Eilert inverse log algebraic, the log will be taken as the first function and x will be taken as second function. So let me just write it down. Log x square into x dx. This is our first function and this is our second function. Okay, let's move ahead now. So first function, integration of second function, that will give us x square by 2 minus integration differentiation of the first function. So following the chain rule, we will be getting 2 log x into 1 upon x, and integration of the second function x, that would be x square by 2, x square by 2 dx। और फिर हम यहाँ से देखेंगे तो 2 से वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये x है हमारे पावर कैंसिल आउट हो जाएगी,
सो बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू बची वो है log x का होल स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x into x dx. Now again we'll be solving this by using by part, एंड अगेन यहाँ पे हम log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, x को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, एंड विल बी सॉल्विंग इट. तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व करते जाते हैं और हम आंसर निकाल देते हैं. So let me just do it all together. इस माइनस साइन को बाहर छोड़ देते हैं फिलहाल. ना इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्रोडक्ट टू लगा के, तो फर्स्ट फंक्शन x, so log x, my bad, x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x एंड x स्क्वायर बाय 2 dx. अब यहाँ पे ये से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल जो वैल्यू बचेगी log x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 log x, एंड ये माइनस है, जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x dx. ये वाला क्वेश्चन गाइस लेंदी ज़रूर है बट आसान है, नॉट दैट डिफिकल्ट. सो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, इट वुड बी log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 होगा नीचे, तो बाय 4 प्लस सी, एंड दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर. देखिए अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और बहुत सिंपल भाषा में बहुत ज़्यादा चुल है, बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, तो आप यहाँ पे पहले इसको और इसको जो है आप log x कॉमन लेके लिख सकते हैं, बट और या एक्स स्क्वायर बाय 2 log x पूरा पूरा कॉमन ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट लीव द आंसर हियर इटसेल्फ. ठीक है, कोई भी ज़्यादा लीपापोती करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट and then we can move ahead with the next set of question. Okay, now let's move ahead with the next question. So our next question is integration of e to the power x 1 plus sin x upon 1 plus cos x dx. Now let's try to understand this question very well in a very proper manner. See, in numerator as it is written 1 plus sin x, right, and in denominator it is 1 plus cos x. So what we can do over here is we have to eliminate the 1 from numerator as well as denominator. Okay, and it can only be done after getting a proper substitutions. Okay, so that is very important to do, and let's try to understand कैसे होगा, and then we will move ahead. Because अगर हम
एक बेसिक फिनोमेना जो हमने पढ़ा है, दैट ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट पे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का अगर लॉजिक बन रहा हो तो वहां पे सीधा सीधा ई टू द पावर एक्स एफ एक्स लिख देते हैं। पर अगर हम यहाँ पे 1 + sin x को हम न्यूमरेटर में दे रखा और 1 - + cos x डिनोमिनेटर में दे रखा, तो टेक्निकली तो हमारा फिर एक ही फंक्शन हो गया। 1 + sin x/1 + cos x अलग अलग होता तो यहाँ हम एफ डैश एक्स वाला कॉन्सेप्ट लॉजिक लगा भी सकते थे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल एट दिस स्टेज तो हम ये लो लॉजिक नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें ई टू दी पावर एक्स दिख चुका है यहाँ पे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो लॉजिक हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाए। किस लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ई टू दी पावर एक्स if the question is fx plus f dash x। अगर हमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो इसका आंसर हम ऑटोमेटिकली आंख बंद कर लगा देते हैं, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, सीधा सीधा। सो हमें ई टू दी पावर एक्स देख के तो लगा था शायद हो जाएगा, बट एट प्रेजेंट नहीं हो रहा है ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो। सो वी विल ट्रांसफॉर्म आवर क्वेश्चन इन सच अ मैनर सो दैट वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी गोना डू इट, ठीक है। और इसको करने का सबसे पहला तरीका क्या होगा, वी विल ट्राई टू रिमूव द 1 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो थोड़ा सा जरा काम करते हैं, जरा देखते हैं। देखिए ध्यान से, आप जब इन क्वेश्चंस को काफी लगा लोगे ना, और अभी तो इनको लगाना ही है, अभी तो और कोई काम है नहीं, होना नहीं चाहिए आपके पास। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर देयर। इंटीग्रेशन e to the power x, let's talk about the numerator first. What I can write is, please understand, sine square x by 2 plus cos square x by 2 in place of 1, because sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है, and in place of sin x I can write 2 sin x by 2 cos x by 2. Okay, now while in the denominator what I can write is 1 plus 2 cos square x by 2 minus 1। अब यहाँ प्लीज आप अपना दिमाग बहुत ज्यादा परेशान ना होइए कि ये सर ने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या बकवास कर दिया है। लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू। मैंने ऊपर 1 को हटाने के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है। और हमने पढ़ा था कि जो साइन 2x की वैल्यू होती है वो होती है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। जैसा कि बताइए यहाँ जब 2 होता है तो यहाँ पे वैल्यू x और x जस्ट आधी हो जाती है। तो अगर यहाँ पे पहले से ही x होगा तो यहाँ वैल्यू उसकी भी आधी हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ सिर्फ एक्स एक्स था तो यहाँ क्या हो गया एक्स बाय टू एक्स बाय टू। उसी तरह से हमने cos 2x का भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो कि होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और भी होते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स 1 - tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स, बट फिलहाल अभी हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो यहाँ 2x था तो यहाँ x हो गया। अगर यहाँ पहले से ही x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। वही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन एंड लेट्स सी अब हम क्या कर सकते हैं नाउ। इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, ऊपर मैं देख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो राइट नाउ न्यूमरेटर आई कैन राइट साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2 का होल स्क्वायर। ओके, एंड देन डिनोमिनेटर क्या लिखा जा सकता है +1 - 1 +1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास
टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। नाउ अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, इसमें कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, हम बेस लॉजिक लगा रहे हैं नॉर्मल से कॉमन सेंस के साथ। तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, और ये टू बाहर ले लो। ठीक, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, प्लीज आप बहुत ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है, जो चीज हम लाना चाहते हैं उस फॉर्म में। नाउ ई टू दी पावर एक्स बाय टू को बाहर रहते हैं, और नीचे हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू बाय कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। सो अगले स्टेप में ओके, लेट मी जस्ट यूज दिस साइड। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर एक्स बाय टू, कॉस एक्स बाय टू से कॉस बाय टू कट जाएगा, तो और इधर हो जाएगा tan एक्स बाय टू प्लस वन का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई कैन अप्लाई e टू दी पावर x बाय टू, आई कैन व्हाट अप्लाई व्हाट a प्लस b का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर बिकम्स tan स्क्वायर x बाय टू, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, प्लस टू tan x बाय टू। नाउ अगर हम गौर करें तो हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी है, वन बाय टू बाहर ले लेता हूँ, e टू दी पावर x tan स्क्वायर वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू tan एक्स बाय टू। नाउ अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। अगर हम इस वन बाय टू को अंदर ले आए तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x वन बाय टू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस tan एक्स बाय टू। ठीक, नो अब इसको मैं थोड़ा सा जो मैं चाहता हूं उस फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, और फिर आप मुझे बताइएगा, इसलिए मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर रहा हूं। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन e टू दी पावर x, ठीक है, tan x बाय टू प्लस वन बाय टू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू लिखा जा सकता है? बस मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गाइस बहुत ध्यान समझिएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूं तो क्या ये एफ डैश एक्स नहीं है? भाई tan एक्स बाय टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, फिर चेन रूल को फॉलो करते हुए एक्स बाय टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा वन बाय टू। तो बेसिकली हमें जो चाहिए था e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मिल गया ऑटोमेटिकली।
यहाँ पे, तो हेंस हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x tan x/2 plus c, and this is our final answer. Okay, so as you can see क्वेश्चन तो इस तरह tan कहीं नहीं था बट हमने उसको tan बनाया है। ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आप प्लीज व्हाट्सएप पे पूछिए, व्हाट्सएप सॉरी नॉट व्हाट्सएप, माय बैड, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, एंड कोई भी डाउट हो प्लीज डो नॉट हेजिटेट टू आस्क फ्रीली, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलरली करिए। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे समझ में आएगा। ओके, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको इसी फॉर्मूले पे दे रहा हूँ। ठीक, सो बिफोर आई मूविंग एनी फर्दर मैं ये फॉर्मूला दोबारा भी लिख देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अगर कहीं पे इंटीग्रेशन में e टू द पावर x, तो ब्रैकेट में एफ एक्स, मतलब कोई फंक्शन और उसका डिफरेंट डेरिवेटिव एक साथ दे रखा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस का जो सीधा आंसर होता है वो होता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला इसलिए भी ऊपर लिखा रहने दिया है। सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x minus 3 upon x minus 1 का होल क्यूब। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यार नीचे जब x माइनस वन है तो ऊपर भी हम x माइनस वन बना देते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि मुझे पता है आधे लोग यहाँ कहेंगे सर पार्शियल फ्रैक्शन चले जाओ, पार्शियल फ्रैक्शन करो, बट क्यों जाना है पार्शियल फ्रैक्शन? जब मेरा काम सीधी उंगली से हो रहा है तो उंगली टेढ़ी क्यों करना? सही बात है कि नहीं बात है? तो चलिए भाई देखा जाए। मैं x माइनस थ्री को x माइनस वन माइनस टू लिख सकता हूँ सिंपली, और नीचे इसके क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वन का होल क्यूब dx, जो कि मुझे आगे क्या दे देगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और मैं इसको स्प्लिट करता हूँ x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब dx। हाँ जी भाई, तो अब हमें फोकस करना है कि क्या हमारे पास आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ठीक, यहीं पे मैं करता हूँ इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, सो अगर हम देखें तो वो बचेगा आपका इंटीग्रेशन e टू द पावर x, न्यूमरेटर में x माइनस वन से पावर इधर x माइनस वन की पावर कटेगी, तो नीचे बचेगा वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस ऑफ टू अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। और यदि स्टूडेंट्स आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा किसी भी पर्टिकुलर रैशनल नंबर का जो कि वेरिएबल का फॉर्म में का रैशनल वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन होता है, जैसे डिनोमिनेटर में है तो उसकी पावर बढ़ती ही है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में जाएगा माइनस टू बनाएगा, माइनस टू में माइनस वन करेंगे माइनस थ्री हो जाएगा, इसको डिनोमिनेटर वापस लाके ये लिखेंगे। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये जो पहला पूरा फंक्शन ये दे रखी है, ये पूरी वैल्यू जो दे रखी है आपको, अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूंगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है आपकी, ये उसके लिए एफ डैश एक्स का काम करेंगे। ओके, आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिए आपको यही मिलेगा। सो हेंस हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा e टू द पावर x इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c। ओके, एंड with let's move on with the next question.
9। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Okay, our next question is, wait a minute just. So our next question is, integration of sine inverse 2x upon 1 plus x square dx। ठीक, अच्छा जी। नाउ अगेन वही कहानी आती है, थोड़ा सा मैथ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एक मिनट, हमने पढ़ा हुआ है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square theta is always equal to sin 2 theta। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट x बराबर tan थीटा। सो इसका मतलब dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, नाउ तो हमारे पास इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर dx की जगह क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ यहाँ पे हमें पता है इंटीग्रेट इसका भी फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। आंसर में क्या मिलेगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें सिंपल सिंपल क्या मिलेगा, 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 को बाहर ले लेते हैं, थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। एल्जेब्रिक फंक्शन के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा और जो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा है वो हमारा सेकंड फंक्शन कहलाएगा। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। तो 2 लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बाय पार्ट रूल लगाएंगे और फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे। और हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, नॉट सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी माय बैड, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन एंड डी बाय थीटा का डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा। तो थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। तो हम यहाँ पास थीटा 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। अब
यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि अगर हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंस्टेड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली राइट सेक स्क्वायर थीटा की एक जगह पे इसको हम वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा हमको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये अप्रोच जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो गई है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो आप जरा दिमाग चलाते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। नो भाई, हमने एक चीज पढ़ी है बहुत बेसिक सी, डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, वी मस्ट गिव अस tan थीटा, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हम जाएंगे और सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। तो टू थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, एक मिनट सॉरी, ये बिग ब्रैकेट एक यहाँ पे लगेगा इस टू के लिए। तो टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा। नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कि अब यहाँ पे क्या सकता है। टू थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, टू बाहर ले लेते हैं, tan थीटा डी थीटा। हमने tan थीटा किसके बराबर माना था, हमने माना था x के बराबर। सो tan थीटा को हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा एंड उसके बाद सो टू थीटा इंटू tan थीटा minus of 2 times of, and then we have to find the integration of tan theta. So let's try identify the integration of tan theta. ठीक है, अब तक आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमने पहले क्वेश्चन जो हमको मिला है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स हमने tan थीटा माना, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, वैल्यूज पुट करी, हमारे वैल्यू निकल कर आई टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा, टू कॉमन ले लिया, थीटा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा को फर्स्ट फंक्शन माना, सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन माना, एंड फाइनली हमने इसका आंसर लगाना शुरू किया। तो जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है वो क्या आती है, थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमको क्या पता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा, इट इज log ऑफ सेक थीटा। ठीक, प्लस सी। ठीक, अब देखिए भाई, लेट्स कन्वर्ट ईच एंड एवरी वैल्यू टू आर गिवन टर्म्स। नाउ हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू थीटा tan थीटा माइनस टू टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
का अंडर रूट प्लस सी। ठीक है, नाउ लेट्स, क्यों किया थीटा में, क्योंकि हमने एक्स को tan थीटा के बराबर वैल्यू मानी थी। सो लेट मी जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर नाउ। 2 टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा बराबर मैंने क्या माना था यहाँ पे, tan, ओके लेट मी जस्ट, हाँ एक्स बराबर tan थीटा। सो थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इंटू tan थीटा हमारा एक्स था, तो ये एक्स हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 प्लस सी। हम क्या कर सकते हैं, डी मूवेस का कॉन्सेप्ट लगा के, हमने ये पढ़ा हुआ है बचपन में, दैट अगर किसी लॉग में किसी लॉगरिथमिक वैल्यू की पावर दे के, वो पावर उठ के लॉग के पहले आ जाती है, तो 2 इंटू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस ऑफ log of 1 plus x square plus c, and this should be our final answer. So with this we have completed the questions of this concept called by part, and इसी के साथ हमारा indefinite integral का भी सारे concepts खत्म होते हैं। एंड जो नेक्स्ट वीडियोस जो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा वो डेफिनेट इंटीग्रल के होंगे, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे और कैसे इंटीग्रेशन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, इफ यू think मेरे वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।